ये बात ध्यान में रखें कि ये कंपनी जो आ रही है ये नहीं चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 माह जो है वो आप कहें कि हुकूमत 4 से 6 माह या तो चलेगी, या ये है कि पीटीआई को सीटें वापस की जाएंगी मैंडेट, और पीटीआई की जो है वो हुकूमत आएगी। तो ये आज का दिन पीटीआई ने जो कुछ किया है, पीटीआई ने आज जो है वो आने वाले हुकूमत के राह में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। शरीफ खानदान के लिए इन सुरंगों से गुजरना मुमकिन नहीं है। सब लोग ये पूछ रहे हैं हुकूमत कौन बनाएगा, बनाएगा तो क्या सूरत हाल है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया को सारा धांधली के सब चौहाए दिखाए गए हैं, सबूत दिखाए गए हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर ये हुकूमत बन भी गई तो ये 4-6 माह से ज्यादा नहीं चल सकती। और अव्वल तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज पहली मरतबा देखें, इससे पहले इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा था इस इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत नहीं, अगले इलेक्शन तक नहीं, बल्कि इनके पूरे सियासी करियर में ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इनका पीछा करती रहेगी। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 मई के बाद आज पहली मरतबा तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो इतनी बड़ी तादाद में हमें यहाँ पे देखने को मिले, पीटीआई के रहनुमा इतनी बड़ी तादाद में देखने को मिले। आज पुलिस की वो पकड़ धकड़ नहीं थी। देखें अब चीजें मुश्किल हो गई हैं। पहले इमरान खान पे ये इल्जाम लगता था और जजेस भी कुछ कहते थे कि जनाब ये तो सोशल मीडिया की जमात है, ये तो ट्विटर पर मारूफ है, ये तो फेसबुक पर मशहूर है, ये बातें की जाती थी। उस वक्त भी हम ये बात कहते थे कि तहरीक इंसाफ को अगर आप कहते हैं कि वो सोशल मीडिया पर मारूफ है, तो ये बात ध्यान में रखें कि जो सोशल मीडिया पे लोग हैं ये सारे वोटर हैं। 12-13 करोड़ वोटर्स में से 18 से 35 साल की उम्र का 6 करोड़ वोटर था, और इन्हीं में से लाखों करोड़ों वोटर जो हैं वो ट्विटर पर हैं, फेसबुक पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इंस्टा पर हैं, इन ऐप्स के ऊपर हैं, टिकटॉक के ऊपर हैं। तो इस बार ये जो बात की होती थी कि सोशल मीडिया की पार्टी है, जब हम ये बताया करते थे तो हमें कहा जाता था कि आप तो सपोर्टर हैं इमरान खान के, आप तो इसलिए कहते हैं। लेकिन 8 फरवरी ने बता दिया है, 8 फरवरी ने दिखा दिया है कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का सबसे पॉपुलर लीडर है। इमरान खान को आपने जिस मयार पे रखना है, जिस पैमाने पे रखना है, अवाम में देखना है, सोशल मीडिया पे देखना है, डिजिटल मीडिया पे देखना है, जो जो इमरान खान की पार्टी ने किया वो सब एक रिकॉर्ड जो है वो बना। आप अगर देख लें कि जो पीटीआई है उसने जो जो किया, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा जो है वो टिकटॉक के ऊपर जो है वो एक जलसा किया गया, पहली मरतबा एक वर्चुअल जलसा किया गया। फिर इमरान खान साहब की वो आप ट्विटर स्पेस याद करें जिसने एक आलमी रिकॉर्ड जो है वो कायम कर दिया। तो देखें हुआ ये है कि बदतरीन धांधली के बावजूद जो इनको मैंडेट मिला है, इस मैंडेट के साथ ये हुकूमत नहीं कर पाएंगे। एक और मैं आपको तब्दीली बताऊं, जो लोग कहते हैं ना कि जनाब वो पहले भी देखिए इमरान खान को रजीम चेंज में निकाला गया था और उसके बाद फिर शहबाज शरीफ ने 18 पूरे किए। एक बड़ा फर्क है, फर्क ये है कि उस वक्त इमरान खान की पार्टी के लोग असम्बलियों से इस्तीफे देके बाहर आ गए थे। अब जरा आप इमेजिन करें असम्बली में अगर जो इस वक्त प्लान है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा, वो बन भी जाए, एक साइड पे शहबाज शरीफ बैठे होंगे और उनसे 3 कदम छोड़ के शेर मरवा साहब बैठे होंगे, जो अभी तक है कि अपोजिशन लीडर शेर मरवा साहब होंगे और होना भी नहीं चाहिए। तो आप खुद जरा इमेजिन करें ना, आप जरा अपने जहन में लाएं, अपनी आंखों के सामने मंजर लाएं कि शहबाज शरीफ बैठे और उनसे 3 कदम 4-5 फुट के फासले पे शरफुल मरवत बैठे हैं। तो शहबाज शरीफ साहब की आप हालत देखें, क्या हालत होगी। और इस बार पीटीआई के नए यंग लोग, नजरियाती लोग जो एमएनए बने हैं वो आए हैं और बड़ा टफ टाइम हो गया इस हुकूमत के लिए। और एक चीज ये देखें कि जनाब इस वक्त ये जो हुकूमत जो मैंडेट जाली दिया गया है, इसमें इंटरनेशनल मीडिया पूरा जो है वो बात कर रहा है, डिजिटल मीडिया बात कर रहा है, सोशल मीडिया बात कर रहा है, दुनिया के मुल्क बात कर रहे हैं, अदालतों के ऊपर बड़ा दबाव है। और इसी तरह से आप एक और चीज ये देखें कि इस वक्त जो जाली मैंडेट के जरिए आए हैं ये मुल्क नहीं चला सकते। इस मुल्क को एक मुस्तहकम हुकूमत की जरूरत थी, मजबूत हुकूमत की जरूरत थी। और एक चीज और आप देखें कि जनाब सूरत हाल ये है कि आगे इन्होंने IMF के पास जाना है। इस बार गर्मियों में पाकिस्तान की तारीखी बदतरीन लोड शेडिंग होगी, बिजली का यूनिट 70 रुपए यूनिट होगा। फिर इसी तरह से इंडस्ट्री आपकी पहले नहीं चल रही, कारोबार आपके पहले बंद हैं, बिजली की जो इस वक्त कीमत है वो ना कोई घर अफोर्ड कर सकता है, ना कोई दुकानदार अफोर्ड कर सकता है, ना कोई इंडस्ट्री अफोर्ड कर सकती है, रोजगार लोगों के बंद हैं, रेमिटेंसेस कम हो गए हैं। शहबाज शरीफ के आने के बाद, इमरान खान के जाने के बाद $5 अरब सालाना रेमिटेंसेस कम हुए हैं। $5 अरब यानी तकरीबन 1500 अरब जो बैंकिंग चैनल से आता था पाकिस्तान में, वो बैंकिंग चैनल से नहीं आ रहा या बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर इसी तरह से और पाकिस्तानियों का एतमाद खत्म हो गया है, ना वो रेमिटेंसेस भेज रहे हैं, ना वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ना पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। यहाँ तक देखें 4 तरीके होते हैं, आप डॉलर हमें चाहिए, हमने इम्पोर्ट करनी है। पहला तरीका होता है कि आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो रही हैं, क्यों? बिजली की जो कीमत है वो अफोर्ड नहीं हो सकती, बिजली है नहीं, वो तो वो ट्रांसमिट नहीं हो सकती। फिर इसी तरह से दूसरा होता है कि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाते हैं, वो आ नहीं रही, दहशतगर्दी की जो सूरत हाल है, जो पाकिस्तान के अंदर अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से। तीसरा ये होता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजे, वो भी नहीं भेज रहे। चौथा होता है आप कर्जे लें, वो भी आप पाकिस्तान को नहीं मिल रहे। तो एक ऐसी हुकूमत आएगी जिसके पास जाली मैंडेट है, जो 90% पाकिस्तान के लोगों ने जिनको मुस्तरद कर दिया है,
उनको जब आप इक़्तिदार देंगे तो वो पाकिस्तान के लिए तो नहीं आ रहे, उनको तो लोगों ने मंगा भी नहीं किया, तो वो आ रहे हैं अपनी करप्शन और लूटमार के लिए। वो करप्शन लूटमार करेंगे और ये कंपनी किसी सूरत नहीं चलेगी। देखें पीटीआई जो जो छोड़ के जा रहे हैं, इनकी आने वाली 2 नस्लें भी पछताएंगी। हमने बहुत गलत किया था कि हमने इमरान खान को उस मौके पे छोड़ दिया था, और जो इमरान खान के साथ खड़ा रहेगा उसकी आने वाली 4 नस्लों की भी सियासत जिंदा रहेगी। और आप देखेंगे या तो इन हाउस चेंज होगा, पीटीआई की जो सीटें हैं वो पीटीआई को वापस की जाएंगी और पीटीआई ही हुकूमत बनाएगी, या फिर दोबारा इलेक्शन होंगे। ये असम्बली किसी सूरत नहीं चल सकती। मैं आपको दोबारा याद कर रहा हूँ, देखें जब पीडीएम की हुकूमत खत्म हुई तो 2 बयानिए बनाए शरीफ खानदान और नून लीग ने। पहला बयानिया ये बनाया कि जनाब हमारे जो कायद हैं, कप्तान हैं, सिपा सालार हैं, वो मियाँ नवाज शरीफ हैं, और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो सिर्फ उनको हम मानते हैं। शहबाज शरीफ जफर है, नालायक है, नाअहल है, निकम्मा है, शहबाज शरीफ नहीं हुकूमत कर सकता था। लिहाजा नवाज शरीफ का जो दौर था 2013 से 2017 तक का, उसके बारे में कहा गया कि जनाब वो असल नून लीग का जो है वो दौर था। अगर हम इस बात को मान लें कि नवाज शरीफ ही मुल्क को निकाल सकते हैं, उनके मुताबिक सिर्फ नवाज शरीफ निकाल सकते थे मुश्किलात से, तो नवाज शरीफ तो विड्रॉ कर गए हैं, वो तो सियासत ही छोड़ गए। फिर शहबाज शरीफ तो वही हैं जिनको आप कहते थे कि इसको हमारा प्राइम मिनिस्टर कंसिडर ही ना करो। दूसरी बात ये कही जाती थी कि क्योंकि 14 जमातों की हुकूमत थी, एक जमात पास मैंडेट नहीं था, रोज लड़ाइयाँ होती थी, झगड़े होते थे, मसाइल होते थे, इसलिए हम जो है वो डिलीवर नहीं कर सके। तो वो भी 14 जमातों की हुकूमत है। लेकिन तीसरा जो फर्क मैं आपको बार बार रियलाइज करवा रहा हूँ कि इस पर 2 चीजें हैं। जो 2018 की असम्बली थी उसमें इमरान खान क्योंकि जीते थे, पीटीआई जीते थी, उस इलेक्शन को बहरहाल कानूनी तौर पे पीटीआई और असम्बली का बड़ा हिस्सा मानता था कि वो दुरुस्त है। दूसरा उसमें यह होता था कि जो अपोजिशन के लोग थे वो भी उसी इलेक्शन के जरिए जीते हुए थे, इत्तेहादी छोड़ गए और रजीम चेंज हो गया। लेकिन इस बार ये जो असम्बली है इसके ऊपर इस वक्त बलोचिस्तान में एहतजाज हो रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, केपी के में सूरत हाल आपके सामने मौलाना साहब मुतरद कर रहे हैं। फिर इसी तरह से सिंध में आज जो जीडीए का जो मनाजिर सामने आए हैं, वीडियो मनाजिर, वो बहुत खौफनाक है, जितनी बड़ी तादाद में लोग जमा हुए हैं। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी सिवाय पीएमएलएन के सब मुस्तरद कर चुकी हैं, और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अलावा सब मुस्तरद कर चुकी हैं। पाकिस्तान में 23 चाराहें बंद हैं। बलोचिस्तान में एहतजाज हो रहा है। केपीके के अंदर एक तशवीश है कि पूरे पाकिस्तान का मैंडेट चोरी किया गया है। फिर पंजाब के अंदर 90% हल्कों में धांधली हुई है। फॉर्म 45 मौजूद हैं। तमाम पूरे पाकिस्तान के तमाम जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर पूरा इंटरनेशनल मीडिया आवाज उठा रहा है और बात कर रहा है। इस सारी सूरत हाल में ये आज की जो पीटीआई की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने दिखाया, क्रॉस दिखाए, सबूत दिखाए, शवाहिद दिखाए। और एक चीज आप और नोट करें, जब 2018 में इमरान खान के ऊपर ये इल्जाम लगा था कि आरटीएस बैठा और धांधली के जरिए इलेक्शन पीटीआई को जिताया गया है, तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून ने शवाहिद के साथ नहीं की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सबूतों के साथ नहीं की थी। आज सबूतों के ढेर थे, आज लोग ज्यादा थे, टाइम कम था, लोग ज्यादा बात करना चाहते थे, उनको कहा जाता है मुख्तसर बात करें। कई पीटीआई के जो जीते हुए एमएनएस एमपीएस हैं उनको मौका ही नहीं मिला बात करने का। तो पीटीआई ने आज साबित कर दिया है शवाहिद के साथ उनकी सीटें 180 हैं। आज पीटीआई ने 180 का फिगर साबित कर दिया फॉर्म 45 के तहत। बाकी जो फॉर्म 47 है उसका कोई वक़्त नहीं है, उसकी कोई अहमियत नहीं है। लिहाजा ये बात ध्यान में रखें कि ये कंपनी जो आ रही है ये नहीं चलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 माह जो है वो आप कहें कि हुकूमत 4 से 6 माह या तो चलेगी, या यह है कि पीटीआई को सीटें वापस की जाएंगी मैंडेट, और पीटीआई की जो है वो हुकूमत आएगी। तो ये आज का दिन पीटीआई ने जो कुछ किया है, पीटीआई ने आज जो है वो आने वाले हुकूमत के राह में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। शरीफ खानदान के लिए इन सुरंगों से गुजरना मुमकिन नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।